बताया गया था जी। अब इसके अंदर कहा गया है, अगर किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा ही रोग की समस्या हो जी शरीर के अंदर, कि कई वर्षों पुरानी बीमारी हो और वो नष्ट नहीं हो रही हो, तो वृत्ताकार कुंड पे बैठने से, वो सब षडाष्टक कुंड के ऊपर बैठने से वो समस्त रोग भय जरा व्याधि पीड़ा समस्त नष्ट हो जाती है। ऐसा कहा गया इस कुंड का ये प्रमाण, इसीलिए इसको महादेव के पास में बनाया जाता है, क्योंकि परमात्मा महादेव एक ऐसे देवता जो समस्त रोगों को दूर करते हैं। इसलिए कहा गया महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, यानी महादेव का नाम उच्चारण करने से एकेन मुक्तिमाप्नोति, एक बार महादेव के कहने से मुक्ति हो जाती है। और कहा गया द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, दो बार महादेव बोलने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। तो आप ये देखिए कि 3 बार बोलने से क्या होगा, यानी इसका अनंत गुना फल होता है। इसलिए इसको षडाष्टक कुंड कहा गया, इसलिए इसको महादेव के समीप बनाया गया। ये जो इधर मंडल बना हुआ है, ये बाबा भोलेनाथ का अष्टदल मंडल बना हुआ नागराज वाला, और ये जो है ये नवग्रह देवताओं का मंडल बना हुआ, इसलिए इनको यहाँ ईशान कोण में बनाया जाता है। तो लंबी बीमारी यदि किसी को हो तो इस हवन कुंड के पास में बैठ के ये जो है ये बीमारी दूर कर सकते हो जी। ये कितना सुंदर जैसे है वो बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा। इनको बोलते हैं सर्वतोभद्र मंडल देवता। सर्वतोभद्र मंडल देवता का मतलब होता है, इनको आप जिधर से भी देखोगे ये चारों तरफ से एक जैसे ही अपने को दिखेंगे, और 56 देवता इसके अंदर विराजमान रहते हैं जी। बीच वाली जो परिधि होती है वहाँ ब्रह्मा जी बैठते हैं, सबके ये जो ढेरियाँ लगी हुई है, तो इनमें 56 ढेरियाँ ऐसी जिनमें देवताओं का वास होता है। और सर्वतो यानी इसके अंदर सभी देवताओं का वास हो गया। अगर हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, सर्वतोभद्र मंडल नहीं बनाते हैं, तो यज्ञ किसी भी काम का नहीं है। इसलिए सर्वतोभद्र मंडल देवता ये प्रधान हमारे, जैसे सभी मंडल बने, सभी यज्ञ बने, कुंड बने, तो प्रधान कुंड वो है, वैसे सभी के प्रधान देवता ये है। इनको बोलते हैं सर्वतोभद्र मंडल। ये चतुस्र कुंड कहते हैं इसे। इस चतुस्र कुंड की महिमा ये होती है कि जिस प्रकार प्रधान कुंड समस्त पुण्य फल को प्रदान करने वाला होता है, उसी प्रकार चतुस्र कुंड भी उसी का छोटा स्वरूप होता है। वो प्रधान के रूप में विशाल हो जाता है और ये छोटा होता है, तो उसी का फल इसी को प्राप्त होता है, यानी दोनों का फल बराबर ही कहा गया है जी जी जी। गुरुदेव, ये जैसे अलग अलग आकृति के अलग अलग ये फल प्राप्त हो गए, लेकिन यदि सामूहिक रूप से मान लीजिए एक कुंड ही के द्वारा ही जैसे कहीं एक कुंड ही हवन करना है, तो उस जगह कौन सा हवन कुंड जैसे बनाना चाहिए? वहाँ चतुस्र कुंड ही बनाया जाए। वहाँ चतुस्र भी बनाया जा सकता है, और अष्टदल का जो कमल जो कुंड होता है, पद्म कुंड जिसको कहते हैं, वो भी बनाया जा सकता है। दोनों का विधान भी है जी जी। अच्छा, इसमें जैसे हवन कुंड में संख्या, जैसे एक कुंडी होता है, उसके बाद में कितनी संख्या में कौन कौन से कितनी संख्या में? सर्वप्रथम एक कुंडात्मक, उसके बाद में पंचकुंडात्मक जी, फिर 9 कुंडात्मक जी, 11 कुंडात्मक जी, 21 कुंडात्मक जी, उसके बाद में 51 कुंडात्मक जी, और उसके बाद में 108 कुंडात्मक, और फिर सहस्त्र कुंडात्मक। ऐसे हवन करने का विधान है। ऐसे ही इस मात्रा में विषम संख्या में कुंड बनाना चाहिए जी। सम संख्या में कभी भी कुंड नहीं बनाना चाहिए, विषम संख्या में बनाना चाहिए। अच्छा, क्या फलों का जो अपन यज्ञ करते हैं उस पे कुंड की संख्या का भी प्रभाव पड़ता है क्या? जैसे एक हवन कुंडीय को यज्ञ करते हैं, कोई 21 हवन कुंडीय यज्ञ करते हैं, तो क्या दोनों में कुछ अंतर है? जैसे फल प्राप्ति में कुछ अंतर है क्या? हाँ, बहुत अंतर है जी। जितनी अधिक आहुति कुंड के अंदर लगती है, जितने कुंडों में जी, उसका उतना ही अपने को चतुर्गुणा फल प्राप्त होता जाता है जी। और जितनी यज्ञ की धुआं, जैसे मान लो एक कुंड तो कितनी धुआं छोड़ेगा जी, और अगर 50 कुंड तो कितनी धुआं छोड़ेंगे, तो जितनी अधिक धुआं इस आकाश मंडल में फैलेगी, उतना ही वातावरण शुद्ध होता जाता है, और जो फालतू के जो अलाई बलाई भूत प्रेत डाकिनी साकिनी इत्यादि जो बाधाएं होती है, ये समस्त पूरे आसपास के मंडल से गायब हो जाती है जी। उसका अधिक महत्व ये होता है जी जी जी। गुरुजी, मेरे इस वीडियो में आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं या जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समाज को दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।